हाय क्लास 11, सो दिस इज शिवांगी चौहान, बायो मेंटोर, और सभी का वेलकम करती हूँ इस अमेजिंग सी क्लास में, जहां आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू सीरीज जिसका नाम है द एनसीईआरटी बेस्ड नीट पीवाईक्यूज। राइट, तो आपको आज वो क्वेश्चंस दिखने वाले हैं जो आपकी एनसीईआरटी में है और जो नीट एग्जाम में आ चुके हैं। तो नीट आपका सबसे इंडिया का हाईएस्ट रैंकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, द ओनली एग्जाम फॉर मेडिकल एंट्रेंस। राइट, तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपका जो एम है, जो आपके पेरेंट्स उनका अगर एम है आपको डॉक्टर बनते देखना, तो आपको नीट के बारे में फॉर श्योर पता होगा। और ये भी पता होगा कि इसकी तैयारी कल से नहीं बल्कि आज से शुरू हो चुकी है। आपका क्लास 10th भी इवन बेसिक आपका बनाता है इस नीट एग्जाम का। 11-12 तो सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब कुछ 11-12 से ही पूरा आता है यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है ताकि आपको चैप्टर वाइज मैं वो पीवाईक्यूज बता सकूं, वो पीवाईक्यूज करवा सकूं जो आपके एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली उठकर आते हैं और आपको मालूम चलेगा कि आपकी एनसीईआरटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसे आप इग्नोर मारते हैं। राइट, तो आपके एनसीईआरटी फोकस ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी फोकस, एनसीईआरटी बेस्ड नीट में आ चुके हैं, हम वो करने वाले हैं ईयर वाइज। और आज का चैप्टर है हमारा लिविंग वर्ल्ड। तो आई होप कि आप सब एक्साइटेड हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये रहा। द क्वेश्चन इज, which one of the following statement is not true about the universal rule of binomial nomenclature? और इससे मुझे याद आया कि आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखना है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था। अब आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे बड़ी मिस्टेक कि आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। यहां पे लिखा है नॉट ट्रू, और मैं आपको बता दूं कि यही गलतियां हैं कुछ छोटी छोटी सी जो नीट एग्जाम में नंबर बड़े बड़े कटवा देती हैं। मैंने भी नीट का एग्जाम दिया, ये वाली गलती बहुत करी है। नॉट को इग्नोर करना, इनकरेक्ट, करेक्ट, ये कीवर्ड्स पक्का आप मार्क कर लिया करें कि इस पे ही, क्योंकि आपकी जो क्वेश्चन की डेस्टिनी है वो डिफाइन होने वाली है। सो आपको बताना है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो रूल है, यहाँ पे कौन सा रूल गलत लिखा हुआ है। तो पहला क्या लिखा है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, ये बिल्कुल सही है। दूसरा लिखा हुआ है कि दोनों वर्ड्स जो होते हैं अगर हम उसको हैंड रिटन, हाथ से लिख रहे हैं, तो उनको हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और अगर प्रिंट कर रहे हैं तो इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे। द थर्ड वन इज दैट इज स्पीसीज एपिथेट इन बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर, बिल्कुल सही है। 2 वर्ड्स का होता है, पहला लेटर कैपिटल में होता है और दूसरा वाला स्मॉल से स्टार्ट होता है, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लास्ट वाला बच गया, अब यही आपका आंसर हो सकता है, पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द स्पीसीज स्पेसिफिक एपिथेट व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट्स द जीनस। ये उल्टा कर दिया भाई साहब ने। यहां होना चाहिए था कि पहला नेम जो होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वाला स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, और हमने पकड़ ली है गलती। ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In the taxonomic categories, which hierarchical arrangement in ascending order is correct in case of animals? अगर एनिमल्स नहीं भी लिखा होता तभी आपके जो यहाँ पे हायरार्किकल ऑर्डर है वो सेम रहता। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि वो क्या टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। आपने पढ़ा हुआ है कि क्या कैटेगरीज हैं। तो टोटल जो आपकी कैटेगरी आपको दिख रही है यहाँ पे, हमें पहचानना है कि किसका जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो एक बहुत प्यार निमोनिक है जो बच्चों को सिखाती हूँ मैं, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो आप देख सकते हैं कि पूरा निमोनिक बहुत प्यार से यहाँ से फिट हो गया है। तो के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस एंड एस फॉर स्पीसीज। बिल्कुल सही डिफाइन किया हुआ है, बिल्कुल सही हायरार्किकल आपको ऑर्डर मिल चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ हमारा बहुत वक्त कम लगा है, लेकिन वक्त ज्यादा लग जाता है अगर आप यहाँ ना बैठ के, अपने घर में ना बैठ के एग्जाम हॉल में होते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत पैनिक मोड में होते हैं, डर रहे होते हैं और जल्दी जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन भी गलत पढ़ लेते हैं, ऑप्शंस ठीक से नहीं पढ़ते हैं और इधर का उधर करके आ जाते हैं। तो ये नहीं करना है। तो आपको अपना भी ध्यान रखना है, पैनिक मोड में एंटर नहीं करना है, वरना आपका जो एड्रेनलिन है वो आपका काम बिगाड़ सकता है। नाउ द थर्ड वन इज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली म्यूसिडे। और ये आ गया आपका लेवल 2 क्वेश्चन। अब तक हमने बहुत आसान क्वेश्चन किया जो डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी उठा के रख दिया गया। अब हम बात कर रहे हैं लेवल 2, यानी ये क्वेश्चन आप तब कर सकते हैं अगर आपको ये पता हो कि कुछ ऐसे प्राणी हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एटलीस्ट जो आपके इंसेक्ट्स हैं उन पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्टली उनकी क्लासिफिकेशन बेस्ड होते हैं। तो आपको डायरेक्टली दे दिया कि फैमिली म्यूसिडे है, अब बता दो कि क्या होने वाला है। तो आंसर आपका हाउस फ्लाई हो जाएगा, जो कि आपका आर्थ्रोपोड है और जिसकी क्लास इंसेक्टा है। राइट, तो यहाँ पे आप बहुत बढ़िया से हाउस फ्लाई जो है वो
टिक मार्क करके आ जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज मैच द फॉलोइंग, 2018 का है। मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो ये रहे करेक्ट ऑप्शंस और आपको बताना है कहाँ पे बिल्कुल सही काटम पिट्टी करनी है हमको। तो हम देख लेते हैं, सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास हर्बेरियम है। हर्बेरियम का मतलब क्या होता है? ऐसी शीट्स जिसमें हमने ड्राई फॉर्म में स्पेसिमेंस जो है वो प्रिजर्व किए हुए हैं। कहाँ लिखा हुआ है? इट्स अ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेंस माउंटेड ऑन शीट्स। तो ये रहा आपका ए का थर्ड। कहाँ लिखा है ए का थर्ड? ओहो हो, ये रहे, यानी हमारा बी या तो सी ऑप्शन होगा। मिल गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं बी वाला। की का मतलब क्या होता है? एक ऐसी बुकलेट जिसमें ऑप्शंस होते हैं, अल्टरनेट फॉर्म होते हैं, या तो ये या तो ये, फिर इस बेसिस पे हम नया पेज पे एंटर कर जाते हैं। तो इट प्रोवाइड्स दी लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर अल्टरनेट्स व्हिच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन। अगर हमें नहीं पता उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो हमें दिख रहा है प्राणी ये क्या है, किस किंगडम से, किस फाइलम से, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम की हेल्प से बहुत अच्छे से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारा बी का होना चाहिए 4। कहीं है क्या बी का 4? हो, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर सी। साफ साफ हमको मालूम चल गया है। बाकी आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि म्यूजियम क्या होता है। म्यूजियम का मतलब होता है इट्स अ प्लेस ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड कैटलॉग का मतलब होता है इट्स अ लिस्ट, मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। कैटलॉग का मतलब होता है जिसमें आपकी एक, हाँ सही बोल तो रही हूँ, बिल्कुल सही बोल रही हूँ, सॉरी, मैं एक्चुअली चश्मा लगा लेती हूँ। तो बेसिकली आपका ये हो गया, इट्स अ लिस्ट दैट इनर्मेट्स द मेथोडिकली ओह माय गॉड, टंग ट्विस्टर, कभी कभी होते ना जीभ लपलपाई है ना, तो वो घूम चुकी है जीभ इस टाइम पे मेरी। ऑल द स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एडिंग टू आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट वन क्या है हमारा? नीट 2016 का क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स A to D given below and select the 2 correct ones out of them। तो 4 स्टेटमेंट और हमको इसमें से 2 सही वाली सिलेक्ट करनी है। तो पहला क्या लिखा है? डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वॉज गिवन बाय अर्नस्ट मायर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पर मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, आपको ये भी बताना है कि इन्होंने क्लासिफिकेशन में भी हेल्प करी थी। कौन सा क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था ये मुझे आप बता देंगे, है ना। नाउ, फोटो पीरियड डज नॉट इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बिल्कुल नहीं, धूप पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत लिखा है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। नहीं, बाइनोमियल वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ। ग्रोथ होना, रिप्रोडक्शन करना सेम होता है। बिल्कुल सही बात है, सिंगल सेल होते हैं, अगर वो डिवाइड कर रहे हैं यानी वो ग्रो भी कर रहे हैं, वो रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। तो हमारे 2 स्टेटमेंट्स क्या हो गई? ए और डी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? द लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। तो जो हर्बेरियम शीट हम तैयार करते हैं उसमें किस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती? डेट ऑफ कलेक्शन नहीं होता, नेम ऑफ कलेक्टर नहीं होता, लोकल नेम्स नहीं होता, या हाइट ऑफ प्लांट नहीं होता। तो प्लांट की हाइट से कोई लेना देना नहीं है, आपको बेसिकली उसका साइंटिफिक नेम, उसका लोकल नेम, उसकी फैमिली नेम ऑफ द कलेक्टर, डेट ऑफ कलेक्शन, है ना, ये सब आपको मेंशन करना रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही बैठेगा। बस यहाँ ध्यान देना कि डज लिखा है कि डज नॉट लिखा है, इस बात पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। नाउ ये लास्ट क्वेश्चन है। नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। यानी गलत क्या लिखा है उस नॉमेनक्लेचर के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो पहला लिखा है कि जो नेम्स होते हैं वो लैटिन में होते हैं और इटैलिसाइज्ड होते हैं। यस, they are written by hand and the names are to be underlined. Correct. Biological names can be written in any language. अरे भाई, अपने घर का वो थोड़ी है कि कुछ भी लैंग्वेज में लिख दो, ये गलत लिखा हुआ है। पहला नेम आपका जीनस का होना चाहिए, दूसरा स्पीसीज का। बिल्कुल सही। बेटा आप देख रहे हो ये रूल्स कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि पहला क्वेश्चन भी इस पे बेस्ड था, पहला क्वेश्चन भी इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था और लास्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यानी ये जो रूल्स है नॉमेनक्लेचर का, वो आपके सिर्फ एनसीईआरटी या सीबीएसई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपके नीट एग्जाम में भी इसकी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है। और इसी के साथ मैं आज का इस सेशन को एंड करती हूं और बहुत जल्दी आपके लिए सेकेंड चैप्टर जो आपका है उसके पीवाईक्यूज एनसीईआरटी फोकस्ड लेकर आऊंगी। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे आपको सेशन कैसा लगा, और आप अपनी चैप्टर की प्रेफरेंस भी दे सकते हैं कि कौन सा चैप्टर पहले करना चाहेंगे। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या लाइव सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू देन।